आए चौटाला और आपके साथ मैं हूं कुसुम रावत। चौटाला आए, क्या सियासत की संजीवनी लेकर आए? चौटाला की रिहाई के बाद अब ये कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी कर चुके ओम प्रकाश चौटाला अब लौटे हैं, तो क्या हरियाणा के सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या चौटाला सिफर पर खड़ी इनेलो को शिखर तक पहुंचा पाएंगे? चौटाला के बाहर आने पर क्या वाकई में इनेलो को मजबूती मिल पाएगी? और सूबे के किस दल को चौटाला के आने से नुकसान का अंदेशा है? हमारे खास प्रोग्राम के जरिए इन्हीं सब सवालों के जवाब देखिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं। जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी और वो अपनी सजा अब पूरी कर चुके हैं और करीब 9.5 साल बाद रिहा हुए हैं। सरकार बनने के बाद लोगों के हितार्थ किए गए वायदे में से एक भी पूरा नहीं किया। कभी हरियाणा की हुकूमत पर राज करने वाले चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस ओम प्रकाश चौटाला को कानून से भी आंखें चार करनी पड़ी। 4 बार हरियाणा की हुकूमत संभालने वाले ओम प्रकाश चौटाला सत्ता से बेदखल हुए तो शिक्षकों की भर्ती के एक मामले में कानून से ऐसा पाला पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री को सियासत की बिसात से सलाखों तक का सफर करना पड़ा। ओपी चौटाला भर्ती घोटाले के घमासान में ऐसे उलझे कि उन्हें अपना लंबा वक्त तिहाड़ के तहखाने में गुजारना पड़ा। खैर, चौटाला परिवार और इनेलो कार्यकर्ताओं को जिसका इंतजार था वो शुक्रवार को पूरा हुआ। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। जिन कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे इतना उत्साह मिलता है, मैं उसको कभी नजरअंदाज कर सकता हूँ क्या? इसलिए उनकी इच्छाओं के मुताबिक मुझे चलना है। हरियाणा के लोगों के हितों के लिए हर किस्म की पाबंदी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इनेलो सुप्रीमो तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो जेल के बाहर बड़ी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता मौजूद थे। चौटाला की रिहाई के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और जेल के बाहर जश्न का इजहार किया। इनेलो कार्यकर्ताओं को चौटाला की रिहाई के बाद अब पार्टी में नई उम्मीद जगी है। घोटाला में पिछले 9 साल से ज्यादा वक्त तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं और सजा काट रहे थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। अब देख सकते हैं कि उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके साथ के लोग, उनके गांव के लोग यहां मौजूद हैं और आज उनके लिए तिहाड़ जेल परिसर पहुंचे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आज दिवाली का त्योहार है। हमें दिवाली से भी ज्यादा खुशी हो रही है और एक बेईमानों के ऊपर एक सच्चाई की जीत हुई हमारी। तो कुछ लोग कह रहे थे चौटाला साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं। चौटाला साहब जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद में हम थर्ड मोर्चा बनाएगा, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। काबिले गौर है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी और 9.5 साल बाद उन्हें रिहा किया गया। चौटाला को 6 महीने की रियायत क्यों मिली, अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। दिल्ली सरकार ने भी एक स्कीम निकाली कि ऐसे कैदी जिनकी 9.5 साल सजा हो गई है और सजा 10 साल की दी गई है तो ऐसे कैदियों को छोड़ दिया जाए, तो उसके चलते इनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूर किया गया। ये घोटाला पहली बार तब सामने आया था जब जून 2003 में हरियाणा के वरिष्ठ IAS अफसर संजीव कुमार जेबीटी भर्ती में बड़ी धांधली का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। संजीव कुमार ने याचिका में कहा कि 1999 की जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी भर्ती के नतीजे घूस लेकर बदले गए। सीधे सीधे उंगलियां तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर उठी, जिनके पास उस वक्त शिक्षा मंत्रालय भी था। संजीव कुमार ने इल्जाम लगाया कि खुद चौटाला ने चुने गए कैंडिडेट की लिस्ट में बदलाव के लिए उन पर दबाव बनाया, जबकि चौटाला की तरफ से तब ये कहते हुए आरोप खारिज किए गए कि चयनित कैंडिडेट की लिस्ट खुद संजीव कुमार ने बदली। इल्जाम गंभीर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2003 में सीबीआई जांच के आदेश दिए। मई 2004 में जाकर सीबीआई ने जांच शुरू की और जांच में जो खुलासे हुए उसने न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की सियासत हिला दी। तफ्तीश में पता लगा कि घोटाले की शुरुआत नवंबर 1999 और 2000 में जेबीटी के 3206 पदों पर भर्ती से हुई।
जिनके नतीजे घूस लेकर बदले गए। जांच में पता लगा कि एक कैंडिडेट ने सिलेक्ट होने के लिए 3 से 4 लाख रुपए की घूस दी और सीधे ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला के दखल के बाद चुने गए कैंडिडेट की लिस्ट में बदलाव किया गया। सीबीआई ने जून 2008 में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला समेत 62 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 55 को 16 जनवरी 2013 को दोषी पाया गया और 22 जनवरी 2013 के दिन 10-10 साल की सजा सुनाई गई। मार्च 2015 में हाई कोर्ट ने फैसले पर मुहर लगाई और अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा के खिलाफ दाखिल चौटाला की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले इलाहाबाद उपचुनाव में सियासी दलों को जोर आजमाइश का पूरा मौका मिलेगा। क्या इनेलो के बट वृक्ष ओपी चौटाला यहां से इनेलो की सियासी जड़ को एक बार फिर से रोक पाएंगे? यह देखना वाकई में बेहद दिलचस्प रहेगा। तिहाड़ से रिहाई के बाद गुरुग्राम पहुंचे ओपी चौटाला का सहरौल बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। तस्वीरें कह रही थी कि सेनापति लौट आया है। अब पूरी ताकत समेट कर एक बार फिर रण में उतरना है। रण उपचुनाव का ठीक सामने है। किसानों के मुद्दे पर इलाहाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाले अभय सिंह चौटाला ने भी ऐलान किया है कि अगर कानूनी अड़चन नहीं आई तो इलाहाबाद उपचुनाव में ओपी चौटाला ही इनेलो के प्रत्याशी होंगे। अगर कोई पाबंदी नहीं हुई तो, क्योंकि सीट तो इलाहाबाद चौटाला साहब की थी, मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो सीट थी, उनकी जो जगह थी, लोगों का जो विश्वास भरोसा उन पे था, मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में उस विश्वास को बना के रखा है, टूटने नहीं दिया। वहीं चौटाला की रिहाई के बाद सुस्त पड़े इनेलो कैडर में भी जान लौट सकती है। चंडीगढ़ में भी स्वागत की पूरी तैयारी है। मायूस हो चुके इस कैडर को सत्ता में लौटने की हल्की सी भी उम्मीद दिख गई तो पार्टी फिर से पैरों पर खड़ी हो सकती है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है। उनको अब ये उम्मीद बंधी है कि इंडियन नेशनल लोक दल अपने स्वर्णिम इतिहास को फिर से दोहराएगा और हरियाणा में उसका जो खोया हुआ वजूद है वो फिर से उसे हासिल होगा। ओम प्रकाश चौटाला के जेल से आने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या वे सक्रिय राजनीति में दोबारा लौटेंगे और क्या वे चुनाव लड़ पाएंगे। जो राजनीतिक गलियारों में बात है वो ये कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला चुनाव भी लड़ सकते हैं। नियम ये कहता है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो उस 6 साल की अवधि को खत्म कर सकता है या उसे कम भी कर सकता है। तो एक विकल्प ये ओम प्रकाश चौटाला के सामने जरूर है। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी सजा पूरी कर चुका है कानूनन 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर चुनाव आयोग चाहे तो उस व्यक्ति की 6 साल की अवधि को कम कर सकता है या उसे पूरे तरीके से खत्म भी कर सकता है। सेक्शन 11 कहता है कि इलेक्शन कमीशन को कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट सेक्शन 8A के रिमूव करने की पावर है। अब प्रश्न होता है कि इसमें किस तरह की क्या व्यू लेती है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोविजन है। सवाल ये है कि क्या ओपी चौटाला फिर से वो करिश्मा पैदा कर पाएंगे जिसमें भाजपा, जजपा और कांग्रेस के पैर उखड़ जाएंगे, क्योंकि सब मान चुके हैं कि इनेलो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ऐसे में क्या ओपी चौटाला की रिहाई पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो पाएगी। ओम प्रकाश चौटाला इलाहाबाद चुनाव में बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव में हिस्सा लेंगे। अभय चौटाला की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आती तो ओम प्रकाश चौटाला ही इनेलो के उम्मीदवार होंगे। विरोधी दल
निशाने साध रहे हैं तो वहीं इनेलो समर्थकों में जोश है। समर्थक कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद सत्ता में वापसी जरूर होगी। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेबीटी घोटाले मामले में 10 साल के बाद जेल की सलाखों से बाहर आए ओम प्रकाश चौटाला मौजूदा हालात में कितने कारगर हैं? क्या उनकी रिहाई से इनेलो को सत्ता की दौड़ में वापसी मिल पाएगी? क्या हरियाणा के चुनावी रण में वो बूढ़ा शेर फिर से दहाड़ेगा? हरियाणा प्रदेश से इस कुशासन का अंत करके एक ऐसे राज को कायम करना चाहते हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। और जो सत्ता के सिंहासन से बेदखल होने के बाद कानून के पिंजरे में कैद हो गया था, उसका सिंहासन ऐसा डोला कि हरियाणा पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी एक सीट पर सिमट कर रह गई। अब तो पुत्र अभय के इस्तीफे के बाद वो भी नहीं बची है। मतलब चौटाला जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन सफर शून्य से शुरू करना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं। आज से ठीक 9.5 साल पहले रोहिणी कोर्ट ने जेबीटी घोटाला में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ओम प्रकाश चौटाला 9.5 साल की सजा काटकर दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दूं कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने के बाद हरियाणा की सियासत में एक मुख्य बदलाव देखने को मिल सकता है। ये वही इनेलो पार्टी थी जो एक समय में हरियाणा के सत्ता के शिखर पर थी, मगर अब मौजूदा दौर में धरातल के फर्श पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने के बाद हरियाणा के सियासत में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। उम्र के इस पड़ाव में जमीन से उठना कठिन होता है, लेकिन चौटाला की सियासत को जानने वाले जानते हैं कि ये असंभव ही नहीं है। ओपी चौटाला के सक्रिय होने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। भाजपा का मानना है कि इससे जाट राजनीति 2 हिस्सों में बंट सकती है और राजनीतिक रूप से उसे लाभ मिल सकता है। राजनीतिक घटनाक्रम की बात है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर आईएनएलडी पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है। वैसे चौटाला की रिहाई से सभी दल प्रभावित होंगे, लेकिन भाजपा को बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि उसकी जाट राजनीति कमजोर पड़ रही है। चौटाला के आने से जाट राजनीति चौटाला और हुड्डा के बीच बंट सकती है। ऐसे में भाजपा को गैर जाट वोट बैंक का सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला पहले से ही भाजपा के साथ हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत जाट वोट बैंक भी उनके साथ रहेगा ही। आपने ये साबित कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रूपी जमात जो चौधरी देवीलाल के प्रयासों से खड़ी हुई, आपने उसके लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया और इसका एक परिणाम निकला कि हमारी गैर हाजिरी में हमारा संगठन और ज्यादा मजबूत हुआ। उनका प्रभाव तो जरूर मानूंगा मैं, पर ये नहीं मानता कि वो लोकदल जो देवीलाल का लोकदल था उसमें मैं भी था। वो बहुत बार स्प्लिट हुआ। मैं था, कृपाराम पूनिया थे, जो वीरेंद्र सिंह थे, बनारसी दास गुप्ता थे, प्रोफेसर परमानंद थे, जयप्रकाश थे, रघुवीर सिंह काद्यान थे, रण सिंह मान थे, गुरदयाल सिंह सैनी थे। हम सब छोड़ छोड़ के बाहर आ गए और उसके बाद
दोबारा ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर बने, जब 3 बार बराबर रोज सरकारें बनी टूटती रही है, जब हम सरकार से इस्तीफा दे क्या कहते ये हुआ था। इसके बाद बच्चे भी आपस में डिवीजन हो गया, जैसे मेरे ओम प्रकाश जी को हुआ, उसके बाद अजय रावे में भी हो गया। तो जब स्प्लिट होता है ऐसे कांग्रेस स्प्लिट होती गई। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हो चुके हैं। वो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में जहां इसको लेकर के खुशी की लहर है और कार्यकर्ता पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं, वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें और विपक्षी पार्टियों में भी खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनके खेमे में बेचैनी नजर आ रही है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जाटों के नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा जाट वोट बैंक ओम प्रकाश चौटाला के फेवर में सदा खड़ा नजर आया है। अब कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि जो वोट बैंक कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया था, अब वो दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला के फेवर में जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। हरियाणा में हालांकि अभी चुनाव काफी दूर है, लेकिन राज्य में राजनीतिक अस्थिरता यहाँ की सियासत को दिलचस्प बनाए रखती है। मनोहर लाल की सरकार जजपा के समर्थन पर टिकी है। किसान आंदोलन के चलते भाजपा और जजपा के बीच तनाव बढ़ा था, इसलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तल्खी भी बढ़ सकती है। ये जिक्र जरूरी है कि ओम प्रकाश चौटाला के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद ही भाजपा को हरियाणा में जड़ें जमाने का मौका मिला है। ऐसे में चौटाला की रिहाई फायदे का सौदा होगी या नुकसान का सबब, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला परिवार ने खुद की जेजेपी पार्टी का गठन किया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इनेलो में फूट पड़ी और ओपी चौटाला की रिहाई के बाद जेजेपी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जनता पार्टी, जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी की कोख से निकली इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा पर 2 बार राज किया। ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई वाली ये पार्टी सूबे में कांग्रेस को कड़ी टक्कर भी देते नजर आई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इनेलो शिखर से सिफर पर आ गई। दरअसल जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को सजा होने के बाद पार्टी कमजोर पड़ती नजर आई। उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन चौटाला परिवार में गहराता मतभेद इनेलो को अर्श से फर्श तक ले आया। ताऊ देवीलाल की 105वीं जयंती के मौके पर चौटाला परिवार की फूट जग जाहिर हो गई। दरअसल सम्मान दिवस पर गुहाना में हुई इनेलो की रैली में ओपी चौटाला की मौजूदगी में दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा के संबोधन के दौरान हूटिंग हुई। अभय चौटाला बोलने आए तो भी दुष्यंत चौटाला के समर्थक चुप नहीं हुए और मंच से ही ओम प्रकाश चौटाला ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। इसके बाद ही अजय चौटाला के दोनों बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई और फिर सत्ता की चाहत में इनेलो 2 दलों में तब्दील हो गई। 9 दिसंबर 2018 में जींद में रैली कर अजय चौटाला ने जन नायक जनता पार्टी का ऐलान कर दिया। जेजेपी ने अब तक 3 चुनावों में हिस्सा लिया है। जींद उपचुनाव में पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को मतदान में उतारा था। इस चुनाव में दिग्विजय को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ। जेजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन हर सीट पर नाकाम रही। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला अपनी मौजूदा सीट भी गंवा बैठे। हालांकि विधानसभा चुनाव में जेजेपी किंग मेकर बनकर उभरी। इस चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनवाई और दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव में इनेलो को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद मौजूदा वक्त में विधानसभा में इनेलो की संख्या 0 है। ऐसे में चौटाला की रिहाई के बाद पार्टी को उम्मीद जगी है कि अब इनेलो को मजबूती मिलेगी और उसका कुनबा बढ़ेगा।
अब जब चौटाला बाहर आ गए हैं और वो रिहा हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक कोशिश रहेगी कि जो उनके पुराने साथी, पुराने नेता जननायक जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, उनको एक मंच पर इकट्ठा किया जाए, दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत किया जाए। और वो अगर मजबूत होती है इंडियन नेशनल लोकदल, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो जननायक जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। 2024 का चुनाव अभी दूर है विधानसभा का, लेकिन 2024 में क्या तस्वीर होगी वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी से ही इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है और इसका फायदा आने वाले समय में मिलता है या नहीं मिलता है वो तो अभी बताना दूर होगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर शिकन जरूर आने लगी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को ये भी उम्मीद है कि जो नेता इनेलो छोड़कर बीजेपी और जेजेपी में शामिल हुए थे वो शायद चौटाला के बाहर आने पर वापस लौट आए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इनेलो का वोट बैंक खिसक जेजेपी के पास चला गया था। ऐसे में अगर इनेलो का कुनबा बढ़ता है और वो मजबूत होती है तो शायद इनेलो अपना खिसका जनाधार वापस हासिल कर ले, और अगर ऐसा हो पाया तो जेजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा की सियासत में इस वक्त सवाल कई उठ रहे हैं और चौटाला इनेलो में क्या जान फूंक पाएंगे, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।